मैं अपने उन सरपंच साथियों से गुजारिश करता हूं कि हम अपने निजी फायदा न देखते हुए आम जन की समस्या को समझते हुए इनके खिलाफ हमें रेजुलेशन देना चाहिए, क्योंकि जो है हमें चंद मिनटों का जो है चंद पैसों का जो है लालच है, ये हमारे इलाके को तबाह बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमें इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए मेरी खास तौर से अपने सरपंच भाइयों से गुजारिश है कि वो जितनी पंचायतों में ये बूचड़ खाने लगे हुए हैं वो सबसे पहले अपना रेजुलेशन इसमें पास करें इनके खिलाफ। गुजारिश है जी, हमारे अड़ोस पड़ोस के पंचायतें जिनमें बूचड़ खाने चल रहे हैं, अगर भाई वो भी अपने रेजुलेशन पास कराएं और सरकार से इसकी आवाज उठाएं ताकि ये बंद हो सके। सबसे पहले जो पहल करनी पड़ेगी ग्राम पंचायत वासियों को करनी पड़ेगी, सरपंच को करनी पड़ेगी जी। ये ग्राम पंचायत दोहा के हदबस्त में काफी लंबे समय चलती थी और कहा जा रहा है कि उसको बंद कर दिया गया है। आखिर इस हड्डी फैक्ट्री की शुरुआत कब की गई थी, कब इसको बंद किया गया है, किस वजह को लेकर बंद किया है, क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब ऐसा है, ये जो हड्डी फैक्ट्री है ये बहुत बड़े लेवल पे इसको सन 94-95 में चालू किया गया था और बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम होता था। लेकिन सन 2000 में हमारे गांव की एक लड़की, इन्होंने गंदगी के लिए कुछ गड्ढे खोद रखे थे, उस गंदगी में एक लड़की गिर गई थी और उसकी इसमें डेथ हो गई थी। तो हमारे गांव ने उस टाइम पे इसमें तोड़ फोड़ भी की थी, रोड भी जाम किया था और हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव है, मुंडा का है, कोड़गांव है, सकरपुरी है, तो उन्होंने सबने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और सन 2000 में ये हड्डी फैक्ट्री बंद हो गई थी। लेकिन सन 2019 में फिर सरकार ने इसको दोबारा एनओसी देके बगैर कोई पंचायत के रेजुलेशन के इसको एनओसी दे दी और 2019 से ये दोबारा चालू हो गई थी। फिर हमारे गांव वालों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी चालू करी, क्योंकि जब ये चलती है तो इसकी जो गंद बदबू है, जिधर की हवा चल जाती है 4-4, 5-5 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है। तो हमारे जो आस पड़ोस के गांव थे, चाहे वो सकरपुरी है, चाहे वो पाटन उदयपुरी है, चाहे दोहा है या कोड़गांव है, तो सभी लोग इससे काफी परेशान थे। तो हमने इसकी अब से पहले एक लिखित में शिकायत, मतलब हमारी जब मैडम थी एसडीएम साहब चिनार चहल, उनके लिए भी हमने एक लिखित में शिकायत दी थी और मैडम यहाँ पर मौके पे आई भी थी, लेकिन कुछ कारणवश ये कार्रवाई उस टाइम पे नहीं हो पाई। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव वालों, इन्होंने फिर दोबारा से मशवरा किया और पाटन उदयपुरी और दोहा ग्राम पंचायत और कोड़गांव पंचायत ने रेजुलेशन पास किया और इसकी एक शिकायत विधायक मामन खान इंजीनियर को दी कि आप हमारी आवाज को उठाएं विधानसभा में ताकि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। तो जो पिछला मार्च में हमने इसकी फरवरी 2025 में हमने विधायक को इसके लिए रेजुलेशन पास करके दिया था और विधायक मामन खान इंजीनियर ने मार्च में इसके खिलाफ एक आवाज उठाई थी। उस आवाज के पीछे जो अपने राव नरबीर मंत्री हैं, उन्होंने विधायक जी से वहां जवाब दिया था कि हम पोल्यूशन डिपार्टमेंट से यहाँ एक टीम भेजेंगे और वो मौका निरीक्षण करेगी। तो जुलाई में पोल्यूशन डिपार्टमेंट से यहाँ एक टीम आई थी और उन्होंने मौके पर जब देखा तो यहाँ से अड़ोस पड़ोस के गांव से भी कम से कम 10-20-50 आदमी यहाँ पे आए थे और उन्होंने मौका निरीक्षण किया। तो उन्हें मौके पे यहाँ पे काफी खामियां मिली और सरकार ने उस खामियों को देखते हुए 22/8/2025 को इसको बिल्कुल सील कर दिया, उस पर कार्रवाई करते हुए। तो मामन खान की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में क्या खुशी देखी जा रही है? ऐसा जी, हमारे इलाके के जो आसपास के पड़ोस के गांव के जो भी जितने भी आदमी थे वो काफी दुखी थे। अब वो इसकी इस कार्रवाई से काफी संतुष्ट हैं और हमारे इलाके के जो अड़ोस पड़ोस के गांव में इनमें खुशी का माहौल है। और मेरी तो गुजारिश है जी, हमारे अड़ोस पड़ोस के पंचायतें जिनमें बूचड़ खाने चल रहे हैं, अगर भाई वो भी अपने रेजुलेशन पास कराएं और सरकार से इसकी आवाज उठाएं ताकि ये बंद हो सके। सबसे पहले जो पहल करनी पड़ेगी ग्राम पंचायत वासियों को करनी पड़ेगी, सरपंच को करनी पड़ेगी जी। देखा जा रहा है कि जब अभी एसडीएम डीसी साहब से सरपंच मिले, लेकिन कुछ सरपंचों ने कहा है कि हमको तो इसमें से बदबू भी नहीं आती है, खुशबू आती है, तो उसको आप कैसा देखें? मैं अपने उन सरपंच साथियों से गुजारिश करता हूं कि हम अपने निजी फायदा न देखते हुए आम जन की समस्या को समझते हुए इनके खिलाफ हमें रेजुलेशन देना चाहिए, क्योंकि जो है हमें चंद मिनटों का जो है चंद पैसों का जो है लालच है, ये हमारे इलाके को तबाह बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमें इन पर सख्त कार्रवाई करते हुए मेरी खास तौर से अपने सरपंच भाइयों से गुजारिश है कि वो जितनी पंचायतों में ये बूचड़ खाने लगे हुए हैं वो सबसे पहले अपना रेजुलेशन इसमें पास करें इनके खिलाफ। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जो खामियां हैं, अगर उन खामियों को हम पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद इस फैक्ट्री को दोबारा से भी चलाया जा सकता है, ऐसा इसको चलाने वाले लोग कह रहे हैं। ग्राम पंचायत दोहावाड़ी को? जी हाँ।
ऐसा कुछ नहीं है जी, ये शुरू में ऐसा ही बोलते हैं, अब हम इसमें ये सफाई कर देंगे। हमने इनको जबानी तौर पे, जब इन्होंने ये शुरुआत की थी तो हमने इन्हें काफी समझाया था कि आप इस पे कुछ रोकथाम करें, बहुत ज्यादा इसकी बदबू जाती है अड़ोस पड़ोस में, लेकिन इन्होंने इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आके देखा भी है।